जब महाभारत युद्ध शुरू हो गया। इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव का क्या हाल होगा। इसलिए नहीं कि यहां कौन भाजपा के समक्ष मजबूत दावेदारी पेश करेगा, अपितु इस बात के लिए कि भाजपा इस बार कितने अंतर से इस चुनाव में विजय प्राप्त करेगी। पिछली बार पाटीदार आंदोलन और तगड़े प्रोपेगेंडा के प्रचुर मिश्रण में भाजपा को बहुमत लाने तक के लाले पड़े थे, परंतु अब एक पार्टी की अति महत्वाकांक्षा ने उसका कार्य इतना सरल बना दिया है कि अब चुनाव जीतना धुंध में फूंक मारने जितना सरल हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा उन प्रमुख कारणों से जिसके पीछे गुजरात में भाजपा जीतेगी ही नहीं, गर्दा उड़ाएगी और जिसमें आम आदमी पार्टी की विशेष कृपा होगी। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में चुनाव के पश्चात सबकी दृष्टि अब गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर होगी। दोनों ही महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि दोनों ही भाजपा के पारंपरिक गढ़ रहे हैं, परंतु भाजपा का इस बार अधिकतम ध्यान गुजरात पर होगा, जिस पर नियंत्रण स्थापित करने को सभी पार्टी आतुर है, विशेषकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। परंतु कांग्रेस सिर्फ नाम की विपक्ष रह गई है। ना अब उसके पास अहमद पटेल है और ना ही अब पहले की भांति एक मजबूत इकोसिस्टम। पिछली बार जिस प्रकार से उसने हवा बनाई थी, भाजपा को प्रचंड बहुमत तो छोड़िए, सरकार बचाने तक के लाले पड़े थे। यदि पीएम मोदी ने समय रहते आक्रामक प्रचार नहीं किया होता और स्थिति अपने हाथ में नहीं ली होती तो जो 99 सीट भाजपा को मिली थी वो भी नहीं मिलती। बात तो सही है। तो अब की बार ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ना घर की रही ना घाट की। अब अहमद पटेल तो अल्लाह को प्यारे हो गए। इकोसिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण पाए यानी आरबी श्री कुमार, तीस्ता सीतलवाड़ इत्यादि या तो सलाखों के पीछे है या फिर अगर बाहर है तो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। और जिस पाटीदार आंदोलन के बल पर गुजरात के विकास मॉडल को उखाड़ फेंकने की नींव रखी गई थी, उसके पुरोधा भी अब कांग्रेस के नहीं रहे। केवल जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के साथ किसी तरह टिके हुए हैं, अन्यथा अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल तो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। और आम आदमी पार्टी वो कैसे भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने में सहायता करेगी? उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं। दिल्ली की मुफ्तखोर जनता और पंजाब को अपनी राजनीति का स्वाद चखाने के बाद आम आदमी पार्टी ने सोचा क्यों ना गुजरात गमन किया जाए। वैसे भी सपने देखने पर टैक्स थोड़ा ही लगता है और हर पार्टी की भांति आम आदमी पार्टी के भी कुछ सपने होते हैं कि वह आगे बढ़े, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। परंतु कथनी और करनी में कितना अंतर होता है ये आप इस पार्टी के विचारधारा से स्पष्ट देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वह गुजरात में सरकार बनाए, परंतु बंधुओं के पास ना कोई विजन है ना प्लान। ऊपर से इनकी आबकारी नीति पर जिस तरीके से इन्होंने रायता फैलाया है, उसके लिए जितना बोले उतना कम। हाल ही में केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा से बोलते हैं, मनीष सिसोदिया पर छापेमारी के बाद से गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 4% बढ़ा है और गिरफ्तारी के बाद ये 6% तक पहुंच सकता है। जांच एजेंसी ये जानती है कि वह निर्दोष है, फिर भी उनके खिलाफ कुल 13 मामले दर्ज किए गए हैं। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। अरे बंधु, ये तो कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी यार जो सबसे बड़ी गलती कर रही है वो ये कि उनका सीएम फेस ही नहीं तय है। किसी भी चुनाव में एक सशक्त दावेदार सारा खेल बनाया बिगाड़ सकता है, परंतु आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका उत्तर किसी के पास है? क्या केजरीवाल बनेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री? ये तो नहीं हो सकता ना। पंजाब में भी ये लोग इसलिए जीते क्योंकि कम से कम इनके पास एक दावेदार तो था जिनका नाम था भगवंत मान। यहां कौन है? मेधा पाटकर, जो गुजरातियों के लिए ऐसा विचार रखती हैं। Cash croppers in the path to Kutch and Saurashtra. So it's better to stop it there. It would anyway serve as a beautiful monument, reminding us of what should not be done. अब अगर मेधा पाटकर या आम आदमी पार्टी के बुद्धिजीवी वर्ग के किसी ऐसे व्यक्ति को दावेदार बनाया जाता है जिसका जमीन से कोई जुड़ाव ना हो, तो केवल लोग ही नहीं भ्रमित होंगे, वोट भी बटेंगे और जबरदस्त बटेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी
भली भांति जानती है कि मुफ्तखोरी के सहारे वह गुजरात में एक दिन नहीं टिक पाएंगे। ऐसे में इस त्रिकोणीय मुकाबले का सबसे अधिक लाभ केवल भाजपा को होगा। और अभी गुजरात में क्या हवा चल रही है ये आप इस क्लिप से अवश्य जान सकते हैं। हाँ, माहौल किस पार्टी का है? माहौल की बात ही मत करो, इधर बीजेपी के अलावा कोई आने वाला नहीं है। अच्छा, कारण क्या है जी? बीजेपी यूथ के लिए, बड़े के लिए, छोटे के लिए, सबके लिए बीजेपी ही मेन है इधर। अच्छा, 22 साल से कोई सत्ता में पड़कारने वाला नहीं है। बीजेपी एक ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने काम किया है, राष्ट्रभक्ति का काम किया है, देशभक्ति का, देशदार